तो एपिसोड 21 की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों भाई बहन उस तियान एकेडमी के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उनका मास्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जो मास्टर है ये वही बच्चा है जो कि हमने पिछले एपिसोड में छोटा सा देखा था मुई के साथ। पर यहाँ पर उस मास्टर की तबीयत खराब है जो इस बंदे को और मुई को ट्रेन करता था। और यहाँ पर एक ग्रीन ड्रेस वाला बंदा इस मास्टर से कह रहा होता है कि मुई तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है और वो लोगों को ट्रेन करने में भी काफी अच्छा है और वो यहाँ पर अपनी पावर और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। और इस पर वो मास्टर उसको जवाब देता है कि तो तुम यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुमको उसके पास ही रहकर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, क्योंकि हमें मुई की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा जो मास्टर है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो हमें मुई की जरूरत है ताकि वो उसका इलाज कर सके, क्योंकि उसी के पास मास्टर का इलाज है। और साथ ही यहाँ पर मास्टर का फेवरेट है मुई, क्योंकि हमेशा से हमारे मास्टर जो थे वो ऐसे बंदे को ट्रेन कराना चाहते थे जो कि उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो, और ये सपना उनका मुई ने ही पूरा करा है। तो तुमको अब वापस जाना होगा और कैसे भी करके मुई को यहाँ पर लाना होगा ताकि वो मास्टर का इलाज कर सके। और ये बात सुनकर वो दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर सेंजाओ सिटी का सीन देखते हैं और यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि ये जो यहाँ पर बीमार सा वो शेंग का मास्टर है इसका नाम सॉन्ग है, और इस लेडी मास्टर का जो ये डिसेबल है इसका नाम मिंग है। और यहाँ पर ये जो सॉन्ग है ये असल में इस लेडी मास्टर का एक्स बॉयफ्रेंड है, और ये यहाँ पर इस लेडी मास्टर से माफी मांगने के लिए आया था। पर ये बात यहाँ पर मिंग को पता चल गई थी, इसलिए नहीं चाहता था कि ये इस लेडी मास्टर से मिले, क्योंकि यहाँ पर मिंग भी इस लेडी मास्टर से प्यार करता है और मिंग नहीं चाहता है कि ये लेडी मास्टर इस सॉन्ग के साथ चली जाए यहाँ से। इसलिए इसने पहले ही सॉन्ग को पकड़ के और अच्छे से कूट दिया था और काल कोठरी में फेंक दिया था, और ये बात इसने इस लेडी मास्टर को भी नहीं बताई थी। और इस पर ये लेडी मास्टर इसको यहाँ पर डांट रही होती है कि तुमने इसको इस तरह से क्यों कैद करके रखा हुआ था, जिस पर मिंग इसको बताता है कि मैं नहीं चाहता था कि आप इस बेवकूफ इंसान के साथ चली जाए, आखिर ऐसी क्या चीज है जो ये आपको दे सकता है और मैं नहीं। और यहाँ पर मिंग उस लेडी मास्टर को कह देता है कि वो उससे प्यार करता है, और वो ये भी कहता है कि आखिर ये कहाँ लिखा है कि एक डिसाइपल अपने मास्टर को डेट नहीं कर सकता है। और यह सुनकर वो लेडी मास्टर काफी हैरानी भरे नजरों से उसको देखने लगती है। और फिर तभी यहाँ पर किंग सिकोंग, आखिरकार तुमने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया, तुम सच में एक ब्रेव इंसान हो, इसमें कोई शक नहीं है। जिस पर वो लेडी मास्टर को पूछता है कि तो तुम बताओ कि आखिर एक डिसाइपल अपने मास्टर को डेट क्यों नहीं कर सकता, जिस पर वो लेडी मास्टर कहती है कि आप भी इसी का साथ दे रहे हैं। और फिर वो लेडी मास्टर उस सॉन्ग से जाकर पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, जिस पर सॉन्ग कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था और मैं तुमको देखना चाहता था, और मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो गया है, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो मेरी गलती के लिए। जिस पर वो लेडी मास्टर उसको कहती है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है, जाओ मैंने तुमको माफ किया, पर अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो तुम अपने सिटी में वापस लौट जाओ और दोबारा अपनी शक्ल लेकर यहाँ पर मत आना। और इतना कहने के बाद ये लेडी मास्टर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शेंग किंग सिकोंग के पास आकर कह रहा होता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ आपको इस तरह से परेशान करने के लिए। असल में मेरे कुछ खबरी है जिन्होंने मुझको गलत खबर दी थी, इसलिए मैं इतने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आ गया था। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं वापस जाकर अपनी सिटी में अपने उन लोगों को भी सजा दूंगा। जिस पर किंग सिकोंग कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, गलती तो हमारी तरफ से भी हुई है। जिस तरह से मिंग ने आपके मास्टर को कैद करके रखा हुआ था वो उसकी बहुत ही बड़ी गलती है और इस बात के लिए मैं उसको सजा भी दूंगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक फॉरेस्ट को, जहाँ पर चू फेंग और उसके वो सभी दोस्त यहाँ पर आए हुए होते हैं एक दूसरे टाइप के स्नेक को पकड़ने के लिए, और उस स्नेक का नाम है सिल्वर स्नेक, और ये स्नेक काफी ज्यादा जहरीला है। और यहाँ पर चू फेंग कह रहा होता है कि ये स्नेक रेटल स्नेक के मुकाबले काफी ज्यादा जहरीला है, और जहरीला होने के साथ ये काफी ज्यादा एग्रेसिव भी है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एक रिवर के पास आ जाते हैं, और उस रिवर के अंदर हम देखते हैं कि काफी सारे वो सिल्वर स्नेक घूम रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर ली मिस्टर टैंक से कहता है कि जल्दी से वो धुआं फैला दो यहाँ पर, ताकि वो सभी स्नेक यहाँ पर अट्रैक्ट होने लगे और हम उन सबको पकड़ लेंगे जल्द से जल्द। और इस पर मिस्टर टैंक उसको बताता है कि ये स्नेक भले ही काफी ज्यादा जहरीला है, पर ये स्नेक उतना ही ज्यादा कमजोर है, ये आग के पास अट्रैक्ट नहीं होते हैं, अगर हम वो धुआं फैलाएंगे भी तो ये और ज्यादा दूर भाग जाएंगे। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्यूक की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और वो खांसने लगता है, और ये देखकर जीनी थोड़ी परेशान हो जाती है और वो उस रिवर के पास जाने लगती है उन स्नेक को पकड़ने के लिए, ताकि वो वहाँ से जल्द निकल सके। पर तभी यहाँ पर मिस्टर टैंक उसको रोकता हुआ कहता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, तुम इस तरह जल्दबाजी में वहाँ पर नहीं जा सकती, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर यहाँ पर जिनी उसकी एक नहीं सुनती और वो वहाँ पर उस रिवर के पास चली जाती है। और तभी यहाँ पर उस रिवर के अंदर से काफी सारे स्नेक जिनी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और जिनी यहाँ पर उन सबसे बच रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रिवर का पानी काफी ज्यादा जहरीला
जहरीला है जो कि पौधों को भी जला दे रहा है। और फिर एक स्नेक जिनी के उस स्पेयर के ऊपर चढ़ जाता है जिससे कि वो स्पेयर काफी ज्यादा जहरीला हो जाता है। और फिर यहाँ पर जिनी उस स्पेयर को लेकर वापस से ऊपर चली जाती है और वहाँ पर उसके हाथ के ऊपर उस पॉइजन का असर होने लगता है जिससे कि उसका हाथ जलने लगता है। और फिर तभी यहाँ पर मिस्टर तैंग आकर जिनी के हाथ पर एक कट लगा के और उसके ऊपर उस पॉइजन का एंटीट्यूड लगा देता है जो कि उसने पहले ही बना के रखा हुआ था। और यहाँ पर मिस्टर तैंग कहता है कि हमें भी ड्यूक की परवाह है पर हम इस तरह जल्दबाजी में अपनी जान बेवकूफों की तरह खतरे में नहीं डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर ली कहता है कि इसमें जिनी की कोई गलती नहीं है, वो तो बस जल्द से जल्द ड्यूक को ठीक करना चाहती है क्योंकि वो हम सबसे ज्यादा ड्यूक की परवाह करती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्यूक एक पत्थर उठाकर उस रिवर के अंदर फेंकता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे स्नेक उस पत्थर के ऊपर झपट पड़ते हैं भूखे शेरों की तरह। और ये देखकर यहाँ पर ड्यूक सब लोगों से कह रहा होता है कि हम इस रिवर को पार नहीं कर सकते हैं, इस रिवर को पार करने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। और फिर यहाँ पर चूफेंग मायूस होता हुआ कहता है ड्यूक से कि मैं यहाँ पर तुम्हारे इलाज कराने के लिए ही आया था, मैं भी जिनी की तरह तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा इलाज जल्द से जल्द हो जाए, पर मैं अपने बाकी दोस्तों की जान को भी इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए अपने शिप पर, यही बेहतर होगा। पर मैं वहाँ से वापस आऊंगा तुम्हारे इलाज के लिए, आगे जाने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम लोग शिप पर ही रुकना, मैं एक छोटी बोट लेकर वापस आ जाऊंगा। जिस पर ड्यूक कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे मॉन्ग ने पहले ही यहाँ से आगे निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। जिसके बाद हम यहाँ पर उस मॉन्ग को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और वो उन लोगों से भी कहता है कि तो तुम लोग अब मेरे भरोसे हो, तो अब मुझे तुम लोगों को यहाँ से आगे ले जाना होगा। और फिर यहाँ पर वो मॉन्ग उन दोनों सांप पकड़ने वालों को वहाँ से उठाकर उस रिवर की तरफ फेंक देता है और खुद भी वहाँ पर जंप लगा देता है। और फिर तभी यहाँ पर पीछे से डॉक्टर जीन उसको एक लिक्विड दे देती है। और फिर यहाँ पर वो मॉन्ग अपने उन सांप पकड़ने वालों के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देता है और खुद हवा में जंप लगाकर उस लिक्विड के जरिए उस पूरी रिवर को यहाँ पर फ्रीज कर देता है। और साथ ही यहाँ पर वो मॉन्ग अपने आइस पाम टेक्निक की वजह से उस पूरे जगह को वहाँ पर अच्छे से जमा देता है जिससे कि वो सभी स्नेक यहाँ पर आइस के बन जाते हैं। और वो उन दोनों सांप पकड़ने वालों से कहता है कि जल्द से जल्द इन सभी सांप को पकड़ लो क्योंकि मैं इसको यहाँ पर ज्यादा देर इस तरह से नहीं रोक के रख सकता हूँ। पर तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो रिवर की बर्फ धीरे धीरे क्रैक होने लगती है और इसके साथ ही यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसके आगे के एपिसोड भी देख सको। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।